दिवाली का सीजन खत्म हो चुका है एंड हर साल की तरह इस साल भी एयर क्वालिटी एंड पोल्यूशन की हेडलाइंस ऐसे गायब हो जाएगी जैसे प्रॉब्लम ही खत्म हो गई हो। हर साल फायर क्रैकर्स और फटाकों को लेकर डिबेट होती है, पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं। बट इस डिबेट में हम एक बात भूल जाते हैं, फटाके कुछ दिनों के लिए पोल्यूशन लेवल्स बढ़ाते हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हैं, बट देयर आर फैक्टर्स जो पूरे साल हवा को पोल्यूट करते हैं। सो आज हम इस बिगर पिक्चर को डिकोड करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वो कौन से सोर्सेज है, कौन से फैक्टर्स है जो अर्बन इंडिया में एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही पोल्यूशन हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है एंड हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बिफोर दैट, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन बोलते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक या दूसरी टॉक्सिक गैसेस लाइक नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइड्स आते हैं। बट कोई भी सब्सटेंस जो हवा में मिक्स हो सकता है एंड हमारी हेल्थ या उस प्लेस के इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, उसे हम एक पोल्यूटेंट कंसिडर करते हैं एंड उससे एयर पोल्यूशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरी टॉक्सिक गैसेस बस एक टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट है। इसके साथ ही डस्ट पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हवा में मिक्स हो सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे अगर ओजोन गैस फॉर्म हो जाए तो वो भी, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इवन वाटर वेपर भी एयर पोल्यूशन कर सकती है। यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर स्पेसिफिकली PM10 एंड PM2.5 डेंजरस पोल्यूटेंट्स है। PM10 बेसिकली विजिबल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड PM2.5 और भी ज्यादा डेंजरस है बिकॉज ये हमारे लंग्स में जमा हो सकता है एंड ये कई सारे लंग्स एंड रेस्पिरेटरी मतलब सांस की बीमारियों का रीजन भी है। अब आते हैं स्कैरी पार्ट पे। एयर पोल्यूशन एक्चुअली हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को धीरे धीरे कम कर रहा है। हर साल इंडिया में लगभग 15-20 लाख लोग एयर पोल्यूशन के चलते अपनी जान गंवाते हैं। PM2.5 के लेवल्स में सिर्फ 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब का इंक्रीज होने से हमारा मोर्टेलिटी रेट 8.6% तक बढ़ता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां के पोल्यूशन लेवल्स इतने हाई है कि if कुछ नहीं किया तो दिल्ली वालों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8.5 साल से कम हो सकती है। एंड यहाँ बस हेल्थ का लॉस नहीं है। डेलबर्ग एडवाइजर्स, क्लीन एयर फंड एंड CII की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल हमारे इकोनॉमी को लगभग $95 बिलियन का लॉस होता है ड्यू टू हेल्थ केयर इश्यूज एंड प्रोडक्टिविटी लॉस कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। एंड ये 2019 की रिपोर्ट है, मतलब सिचुएशन अभी और खराब हो गई हो। सो एंड यू नो, हम पोल्यूशन हमेशा फ्यूचर टेंस में डिस्कस करते हैं, ये नुकसान होगा, वो प्रॉब्लम होगी एक्सेट्रा। बट ये बात अब फ्यूचर की नहीं रही, हम ऑलरेडी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं प्रेजेंट में। सो अब हम एक सिटी वाइज टूर लेते हैं एंड देखते हैं इंडिया के 5 मेजर सिटीज में पोल्यूशन के टॉप सोर्सेस क्या है। स्टार्ट विद दिल्ली। दिल्ली में इंडस्ट्री और व्हीकल्स ये दोनों सबसे बड़े कल्प्रिट हैं। सिर्फ विंटर्स में ही ये दोनों मिलके दिल्ली का 60% PM2.5 प्रोड्यूस करते हैं। इनके बाद आता है स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाना एंड दूसरे सोर्सेस। वहीं मुंबई में धुआं कम है पर धूल ज्यादा है। यहाँ रोड एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट 30% PM10 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद व्हीकल एमिशंस एंड गार्बेज बर्निंग जैसे दूसरे सोर्सेस। बेंगलुरु जो कंपैरेटिवली एक ग्रीनर सिटी है, वहां भी रोड डस्ट और व्हीकल एमिशंस मिलके अराउंड 65% PM2.5 कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ ही कोलकाता में कंबशन एंड कमर्शियल बर्निंग एयर पोल्यूशन को लीड कर रहा है एंड चेन्नई में इंडस्ट्रियल एमिशंस मेन सोर्स है इस प्रॉब्लम का। द पॉइंट इज, हर सिटी की अपनी एक कहानी है, एक डिफरेंट रीजन है एयर पोल्यूशन का एंड शायद इसके लिए ही ये वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड प्रॉब्लम्स में से एक है बिकॉज इसका कोई एक स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं है। हम कोई एक रोड मैप बना के एंड उसको फॉलो करके हवा साफ नहीं कर सकते, बट हम सो स्पेसिफिक बात कर सकते हैं एंड आज हम वही करेंगे। इसके बाद फिर आप सोचो कि आपके शहर में, आपके एरिया में मेजर सोर्सेस क्या है एंड उसके सोल्यूशंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हीकल एमिशंस। इसमें ऑन पेपर हम ऑलरेडी काफी कुछ कर रहे हैं। BS6 नॉर्म्स, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम करना, देन इथेनॉल ब्लेंडिंग एक्सेट्रा। बट वी ऑल नो
इन सब का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से करना भी इम्पोर्टेंट है। आई मीन ईवीज मेन स्ट्रीम नहीं हो सकते जब तक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। सिमिलरली इथेनॉल ब्लेंडिंग एज अ कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट इफ लोगों की के पास गाड़ियां नहीं है जो उसके लिए सूटेबल हो, तो इसको जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करने का कोई पॉइंट नहीं है। एंड व्हीकल एमिशंस कम करने के लिए ये सारे सेकेंडरी सोल्यूशंस हैं। इसका कोर सोल्यूशन है बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें बसेस, ट्रेन्स, मेट्रोस, इन सब की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड इनका नेटवर्क एक्सपांड करना पड़ेगा। इफ हमारे पास एडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो लोग अपने आप प्राइवेट व्हीकल्स कम यूज करेंगे। देन कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट के लिए स्प्रिंकलर्स, एंटी स्मॉग गन्स, मैकेनिकल स्वीपर्स, जनरली ये हम रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पे देखते हैं, ये काउंटर मेजर्स है। बट अगर इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना है तो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे नॉर्मली बड़ा सा ग्रीन कपड़ा लगा होता है, वो एक सोल्यूशन है। बट हम सबने देखा है कि आधे से ज़्यादा साइट्स पे फॉलो नहीं होता। बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर सारे रेगुलेशंस फॉलो किए जाए तो कुछ हद तक डस्ट का इशू सॉल्व हो सकता है। ऑल्सो रोड डस्ट का भी वही सोल्यूशन है। रास्ते पे कम गाड़ियाँ रहेगी तो अपने आप डस्ट कम उड़ेगी। ऑल्सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सोल्यूशन भी है, रोड साइड ट्रीज प्लांट करना। सी रोड डस्ट गाड़ियों के चलने से और तेज हवा जो उड़ती है उससे होता है। अगर रास्ते के दोनों साइड ट्रीज है तो अराउंड 20 to 30% तक डस्ट ट्रैप कर सकते हैं एंड तेज हवा से जो धूल उड़ती है ट्रीज उसको भी कंट्रोल में रखते हैं। अब अगर हम इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड कमर्शियल बर्निंग की बात करें तो वहाँ इंडस्ट्रीज को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एंड अथॉरिटीज को मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रेगुलेशंस फॉलो करें। अब चाहे ये करने के लिए आप उन्हें पेनल्टी का डर दिखाओ या फिर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इंसेंटिव्स दो, दोनों भी कर सकते हो। इन शॉर्ट बेटर पॉलिसी मेकिंग एंड मॉनिटरिंग की जरूरत है। लास्टली स्टबल बर्निंग के लिए पराली जलाने के बजाय उसको सही तरीके से कंपोस्ट किया जाए तो वो एक एक्सीलेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन सकता है। इससे एयर पोल्यूशन तो कम हो रहा है एंड एट द सेम टाइम सॉइल हेल्थ का इशू भी कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है। ऑल्सो एक पॉइंट मैंने स्टार्ट में मिस कर दिया, हमारा जो एनर्जी सेक्टर है, इंडिया आज भी ऑलमोस्ट 50 to 70% ऑफ आर इलेक्ट्रिसिटी कोल या फॉसिल फ्यूल से, बेसिकली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाता है। इफ हम इसको सोलार या हाइड्रो पावर ऐसी किसी चीज पे शिफ्ट कर दे तो एक मेजर चंक ऑफ एयर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। सो इन शॉर्ट हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा एंड इट विल टेक टाइम एंड हमें नहीं पता कि ये सब कब होगा। बट कुछ चीज़ें हैं जो हम आज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रिफर करो। आप ट्री प्लांटेशंस कर सकते हो तो करो, अदरवाइज हमारे आसपास के एरियाज में ऑलरेडी बहुत सारे पेड़ हैं तो उनका ध्यान रखो। थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये खुद से ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, हमें डिमांड करनी पड़ेगी, हमें पूछना पड़ेगा इनके लिए, बिकॉज आई डोंट नो कि इनके लिए इन्वायरमेंट कितना मैटर करता है, बट मुझे इतना पता है कि इनके लिए वोट मैटर करता है। ऑल्सो फटाके लिमिट में फोड़ो। जस्ट बिकॉज फटाके मेन रीजन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि फटाकों से कुछ नहीं होता, वो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। लास्टली इस बात को समझो कि एयर पोल्यूशन एंड फॉर दैट मैटर कोई भी पोल्यूशन हमें फ्यूचर में अफेक्ट नहीं करने वाला, ये हमें ऑलरेडी प्रेजेंट में अफेक्ट कर रहा है। हम एक क्लाइमेट क्राइसिस में है, हमें ये माइंडसेट शिफ्ट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ किसी को इन्वायरमेंट की नहीं पड़ी है। मैं, आप, कोई भी, किसी को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़रूरी है ये माइंडसेट चेंज करना। सो अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। इस प्रॉब्लम को लेके आपके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताओ। ऑल्सो डू पॉइंट आउट इफ मैंने कुछ मिस कर दिया एंड इफ ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।